हे मेरे राम, मैं तुम्हारे चरणों में शत शत नमन करता हूँ और तुम्हारी ही प्रेरणा से, तुम्हारे ही दिए हुए भावों से उन बातों को अपने मित्रों के साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ जिन्हें इस दूषित कलयुगी समाज ने न जाने किस स्थिति पर पहुँचा दिया। स्वयं के नरकगामी और निकृष्ट व्यवहार करने वाले लोग अब आपके नाम पर भी प्रसिद्धि बटोरने चले हैं। मैं जो भी हमारे मित्र अभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं इसको, उनके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी हिंदू सनातनी सोच भी नहीं सकता। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि राम जी के 5 बाप थे, पिता होने का अर्थ और पिता की व्यवस्था हम कितनी जानते हैं, और विशेषकर उन लोगों से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे का अर्थ किताब का पढ़ना नहीं, ज्ञान का स्वयं में ग्रहण करना। कहाँ से कैसे ग्रहण कर रहे हैं, और क्योंकि एक मंच मिल गया है तो कुछ भी बकवास कर रहे हैं। मैं सैद्धांतिक रूप से उनकी कही हुई मूर्खतापूर्ण बातें, और इसका दुख यह भी है कि उनके जो हजारों लाखों करोड़ों भक्त हुए बैठे हैं, वे भी समाज के वही पापी रावण बनकर के इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि राम के 5 पिता थे। तो यह तो निर्णय आपकी बुद्धि पर है, परंतु वो जिस चीज का उदाहरण दे रहे हैं उनके विषय में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है वो हमेशा विष्णु को इष्ट मानकर किया जाता है। तो प्रत्येक यज्ञ जब भी आप करते हैं तो उस यज्ञ की आहुति और उस यज्ञ से जो प्रदान होता है वो अग्नि के रूप में ही प्रदान होता है। आप प्रत्येक वस्तु को जिस किसी देवता को देना होता है वो अग्नि के माध्यम से ही देते हैं, अथवा आप नदी या समुद्र के माध्यम से वहां तक पहुंचाते हैं। तो यह एक सीधी सरल पद्धति है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के जो इष्ट थे या इष्ट होते हैं वे भगवान विष्णु होते हैं, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रसाद ही अग्निदेव लेकर आए। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यह बताए आपको कि आपके कितने नंबर आए हैं परीक्षा में, तो क्या वही आपका अध्यापक हो गया? मैं बहुत साधारण और सरल भाषा में, मतलब बिना किसी को व्यक्तिगत तौर पे भावना को आहत किए बिना कहना चाहता हूँ। हर बात को किसी का पिता नहीं कह सकते हम। पिता होना साधारण बात नहीं है, और वो भी भगवान का पिता होना। हमने इस बात का चर्चा किया था कि हम ही दशरथ, हम ही राम, और हम ही रावण, हम ही कंस। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो अग्नि का वहां पे प्रकट होकर खीर देने का प्रयोजन वह प्रसाद या वह फल देना था जो यज्ञ के इष्ट विष्णु द्वारा प्रदान किया गया। तो अब कटोरे को मान लो कि कटोरा भी बाप था, क्योंकि खीर कटोरे में थी। किसने दी? वो बाप था, तो जिसमें थी वो भी बाप था। तो इस तरह से लोग अपने बाप बनाते हैं। यह दुख की बात है कि हमें इस प्रकार की भाषा पे जाना पड़ रहा है, परंतु उन मूर्खों का क्या करें जो किसी को भी कैसा भी बाप बना रहे हैं, वो भी भगवान राम का। दशरथ के विषय में आप यह स्पष्ट समझ लीजिए कि दशरथ उनके पिता ही थे। पत्नियों के
पुत्र चाहे वो जिस किसी दशा में हो, वही पिता होगा जो उनका वरण करेगा। हमने महाभारत में यह देखा, और हम बाकी और दूसरे समय पर भी, आज आप भी किसी ईश्वर के पास जाते हैं और भगवान से पुत्र या पुत्री की कामना करते हैं और आपको पुत्र या पुत्री हो जाता है, तो क्या आप उसके पिता नहीं रहे? और वैसे भी पिता का अर्थ तो पालनहार है, पालन करता है। तो दशरथ को उनका पिता आप समझ रहे हैं, समझते हैं। अब एक बड़ी मूर्खता की बात है, अब इसके लिए उस व्यक्ति को क्या किया जाए? उसकी जबान खींचकर उसके गले से बांध दी जाए? वो इस हद तक धूर्त है कि वो जटायु का पुत्र बता रहा है भगवान राम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी। अब अंत्येष्टि क्रिया कौन कर सकता है? यदि पुत्र, किसी का पुत्र भगवान ना करे, मर जाता है तो पिता भी अंत्येष्टि करता है। पुत्र के न होने की स्थिति में, यदि आपका विवाह नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आपकी अंत्येष्टि भाई भी कर सकता है। आपकी अंत्येष्टि जो है वो आपका भतीजा कर सकता है, आपका पोता कर सकता है, आपकी बेटी का पति कर सकता है, आपकी बेटी का बेटा कर सकता है। और यदि कुछ ना हो, कोई भी ना हो, तो राजा भी अंत्येष्टि क्रिया कर सकता है। तो पिता भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है। राजा का मतलब जो स्वामी हो, तो स्वामी भी कर सकता है। स्वामी मतलब किसी क्षेत्र का स्वामी, भूस्वामी, क्षेत्र का स्वामी, जमींदार हो सकता है, वो कहीं का बड़ा चौधरी हो सकता है, वो कर सकता है, बड़ा है, वो कुनबे समाज का बड़ा है। तो कुनबे समाज का बड़ा होने के कारण भी उसका ये दायित्व बनता है और वो स्वयं पे दायित्व लेता है। तो पिता है, कुनबे का बड़ा है। अब बिना समझे हुए ये हिंदू धर्म को प्रतिपादित कर रहे हैं और लोग लगे हुए हैं इनके इस मूर्ख आडंबर के पीछे। तो जटायु को बाप मान लिया। चौथे पिता के विषय में यह कहा मूर्खमती ने कि विश्वामित्र जी उनके पिता हुए, क्योंकि दशरथ जी ने यह कहा कि तुम अब से राम लक्ष्मण के पिता हो। जो सनातन परंपरा से निकले हुए लोग नहीं हैं, जिन्हें सनातन परंपराओं का भान नहीं है, जब वे धर्मगुरु हो जाते हैं तो वो किस तरह की बकवास करते हैं। अब 2-3 घंटे तो बोलना ही है, तो कुछ भी बोलेंगे, और इतने धूर्त हो गए हैं कि भगवान पे बोलेंगे और परंपराओं पे बोलेंगे। गुरु पिता समान ही होता है, और सभी गुरु पिता समान होते हैं, पिता नहीं होते हैं। गुरु माता, माता समान होती है, परंतु माता नहीं होती है। वैसे ही गुरु का पुत्र भाई समान होता है, परंतु भाई नहीं होता है। अब यहां पर इसको ऐसे समझते हैं कि दत्तात्रेय, जो कि विष्णु का ही रूप थे, उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो क्या उनके 24 पिता हो गए, या उन्होंने 24 को पिता माना? अब उनमें से तो एक वैश्या को भी उन्होंने अपना गुरु माना, तो वो भी पिता हो गई। तो किसी भी कुतर्क में डल के हम जैसी भी बकवास करें और वो बकवास बढ़ चले और हमारे इष्ट के विरुद्ध बात की जाए, कितना सहेंगे इन मूर्खों को। यहां विधर्मियों की बात हो रही है कि विधर्मियों ने हमारे धर्म का नाश किया। ये तो स्वधर्मी लोग हैं,
और ये स्वधर्मी क्या है, ये तो निकृष्ट किस्म के लोग हैं, ये धर्म को भी त्याग चुके हैं, ये धर्म के व्यवसाय में है पर धर्म को त्याग चुके हैं। तो विश्वामित्र तो गुरु हुए, गुरु पिता समान होता ही है, परंतु पिता नहीं होता है। गुरु की जो स्थिति है, पदवी है, आपके पिता समान सब होते हैं। पिता के समान तो आपके ताऊ है, वो भी पिता समान है, चाचा है, वो भी पिता समान है। आपके जो भी जो आपका अभी जनरेशन है, उसके ऊपर की जनरेशन के लोग जो आपके पिता की जनरेशन की है, सब पिता समान ही है। पिता के मित्र भी पिता समान है, पर वो सब पिता थोड़ी हो गए। अब यही बात वे कहते हैं कि जनक भी स्वशुर थे तो वे भी पिता समान हुए। सनातन का तो बंटाधार है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं जो इनके खास शिष्य हैं, जो इन्हें ज्ञान की प्रतिमूर्ति मानते हैं, उनका यह समझना है कि हाँ, सच में जो पत्नी के पिता हैं वे तो पिता ही हैं। ये मम्मी जी, डैडी जी, पापा जी, ये कहने का जो प्रचलन है, ये कितनी पीढ़ी पहले हुआ। और जिस व्यक्ति को पिता मान लिया, उसकी पुत्री बहन नहीं हो गई। हमारे जो संस्कार हैं, बेशक यह है कि हम भावनावश कह देते हैं कि आपके पिता का भी मैं वही सम्मान करता हूं या करना चाहिए जो मैं स्वयं के पिता का करता हूं। आपके पिता को अपना पिता अगर मैं मान लूं तो फिर उनके पुत्र पुत्री को क्या मानूं? यह तो अधर्म की बात हो गई। तो इस प्रकार का एक लंबा सा जो वृतांत है उन्होंने दिया, लोग सुन रहे थे, हजारों लाखों लोग इस बात को मान रहे हैं। परंतु मेरे राम के विषय में यह बात हुई तो मन आहत हुआ। राम का चरित्र इतना बड़ा है कि ऐसे मूर्खों से कहने भर से फर्क नहीं पड़ता, परंतु सनातन की माया में ये सब लोग बह रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, सनातन का अर्थ निरंतर है, जो बदले ना। ये बदले हुए लोग हैं, ये बदल चुके लोग हैं। जो बदल चुके लोग हैं, जो मम्मी जी, डैडी जी को भी सच में अपना ही बाप मान रहे हैं, तो सिस्टर जी भी और ब्रदर जी भी कहना शुरू कर देंगे ये लोग। और क्या पता ये सिस्टर जी, ब्रदर जी के साथ ही न जाने कैसा कैसा अन्याय करना शुरू कर दें। हम तो अन्याय ही बोलेंगे, इनके लिए तो मौज मस्ती हो सकती है। तो इस प्रकार की जो हमारी सनातन पद्धति, संस्कृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वे सनातनी तो हैं ही नहीं। और बहुत दुख के साथ मुझे ये सब बात कहनी पड़ रही है, यद्यपि मेरा प्रयोजन था नहीं इसे कहना, परंतु 5-7 बार ये बात फॉरवर्ड पे आ गई कि हाँ जी देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं, आप इन पे यकीन करते हैं तो जाइए पीछे इनके, तो फिर सनातन तो आप हो नहीं। जो निरंतरता से है, निरंतरता से तो हमारे यहाँ पर ससुर को पिता का सम्मान दिया जाता है, पिता के मित्र को पिता का सम्मान दिया जाता है, वे पिता नहीं हो जाते। किसी का दाह संस्कार करने से अब अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए और पिता उसकी अग्नि दे रहा है, तो वो पिता क्या पुत्र का पुत्र हो जाएगा? यदि कोई ऐसा निराश्रित लावारिस व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसकी अग्नि यदि एक क्षेत्र का स्वामी, जमींदार, राजा स्वयं के पुत्र मानते हुए कि यह मेरा ही क्षेत्र का है, तो क्योंकि राजा सबका पालक होता है, और उसको अग्नि दे, तो क्या अब वो उसका पुत्र हो गया है? हम यह जान रहे हैं कि जो भी आप अगर अभी इस विषय में समझेंगे या जानेंगे, तो थोड़ा सा अनुभव आपको होने लगेगा कि हम लोगों ने भविष्य की इन सभी बातों को लेकर के जो हो सकती हैं या जो लोग कर रहे हैं, आज चिंतन किया। क्योंकि यदि हम आज नहीं चेते तो भविष्य सच में ऐसे मूर्खों के हाथ चला जाएगा, और जा ही चुका है शायद। पर फिर भी मेरे राम के प्रति मेरा थोड़ा सा जो प्रेम है, जितनी अपनी क्षमता से मैं कह पाया,
मुझे और कुछ नहीं कहना। जय श्री राम, जय जय राम। प्रभु राम, थोड़ा सा हृदय व्यथित हो गया। मन मानव का है तो विचलित हो जाता है। ऐसा मूर्ख को चेताना तो आपके दर्शन से मुझे यह ज्ञात हुआ कि मूर्ख को कितना ज्ञान दोगे, परंतु फिर भी भाव रुक नहीं पाए। आपके जैसा सौम्य और सरल व्यवहार तो अभी मैं प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु फिर भी एक आपका प्रेमी होने के कारण, आपका भक्त होने के कारण जो मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ, वह बस आपसे कह दिया। मेरे प्रभु, मेरा वंदन स्वीकार करें। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।